जय हिंद दोस्तों, राजीव जीके के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं एक सप्ताह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ इमरजेंसी काम था। लेकिन मैं अब आप लोगों के लिए रोज़ाना वीडियो लाऊंगा और मैं उन सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस चैनल को सपोर्ट किया है, प्यार दिया है। इसी तरह इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए और प्यार देते रहिए। तो चलते हैं आज के पहला प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर किया है? ऑप्शन आपके सामने है। ए नेपाल, बी रूस, सी भारत, डी चीन। तो आपका सही आंसर है सी भारत। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस गैस फील्ड से अगले 5 साल तक हर रोज 2.8 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस निकाली जा सकती है। अब ये फरजाद बी गैस परियोजना क्या है? तो यह एक गैस प्लांट है जिसे भारत ने ही एक ONGC संगठन है, उसी के माध्यम से ईरान में यह परियोजना स्थापित किया था। लेकिन अब ईरान ने भारत को ही इस परियोजना से बाहर कर दिया है। इसके बारे में और जानते हैं थोड़ा सा। फरजाद बी गैस फील्ड की खोज ONGC विदेश लिमिटेड ने पार्सियन गल्फ यानी फारसी ऑफशोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक में साल 2008 में की थी। ईरान ने इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका अब ईरान के ही एक स्थानीय कंपनी पेट्रोपार्स ग्रुप को दे दिया है। इससे भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है और 3 अरब डॉलर का नुकसान भी हुआ है। यह सब कारनामा चीन के कहने पर हुआ है। चीन चाहता है कि ईरान मेरे साथ संबंध बनाए, भारत के साथ संबंध नहीं बनाए। अगर भारत के साथ ईरान का संबंध ज्यादा रहता है तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगा। इसलिए चीन ईरान को उकसाते रहता है और ऐसा हुआ कि ईरान भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। उससे पहले ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान, जिसकी राजधानी तेहरान है, यहाँ की मुद्रा ईरानियन रियाल है और यहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का दूसरा प्रश्न है, माली गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ए मोख्तर औने, बी विक्टर नेल्सन, सी डैनियल बाउन, डी इब्राहिम बावर कीता। तो आपका सही आंसर है ए मोख्तर औने। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। मोख्तर औने ने इस पद पर इब्राहिम बावर कीता का स्थान लिया है। ये हैं मोख्तर औने। अगस्त 2020 में इब्राहिम बावर कीता की सरकार गिर जाने के बाद से मोख्तर औने कार्यवाहक सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब ये यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। उससे पहले माली गणराज्य के बारे में जान लेते हैं। माली गणराज्य, जिसकी राजधानी बमाको है, यहाँ की मुद्रा फ्रैंक है और यहाँ के प्रधानमंत्री मोख्तर औने बन गए हैं और यहाँ की भाषा फ्रेंच है। आज का तीसरा प्रश्न है, सिमोर किस देश की सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है? ऑप्शन आपके सामने है। ए इजराइल, बी ईरान, सी जापान, डी चीन। तो आपका सही आंसर है बी ईरान। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इस सुपर कंप्यूटर को तेहरान के अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। वर्तमान में सिमोड की प्रदर्शन क्षमता 0.56 पेटाफ्लॉप्स है। इसका नाम एक पौराणिक फिनिक्स, जिसे पक्षी सिमुड के नाम पर रखा गया है।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का चौथा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है? ऑप्शन आपके सामने है। ए अभय चतुर्वेदी, बी राहुल सचदेवा, सी संजय यादव, डी अरुण मिश्रा। तो आपका सही आंसर है सी संजय यादव। ये हैं संजय यादव जी। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वास्तविक जज जस्टिस संजय यादव को 14 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। जस्टिस यादव ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्हें वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। चलते हैं आज के 5वें प्रश्न पे। आज का 5वां प्रश्न है, श्रीलंका दौरे के लिए किसे भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। ए सचिन तेंदुलकर, बी विनोद कांबले, सी राहुल द्रविड़, डी नन। तो आपका सही आंसर है सी राहुल द्रविड़। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख राहुल द्रविड़ जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचों के लिए टीम इंडिया के कोच रहेंगे। ये हैं राहुल द्रविड़ जी। इससे पहले साल 2014 में इंग्लैंड दौरे के दौरान वह बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। चलते हैं आज के 6ठा प्रश्न पे। आज का 6ठा प्रश्न है, मई 2021 में किस देश ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है? ऑप्शन आपके सामने है। ए भारत, बी नेपाल, सी भूटान, डी चीन। तो आपका सही आंसर है डी चीन। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है, जिसमें हैयांग 2D सैटेलाइट भेजा गया है। ये इमेज आपको दिख रहा होगा। चलते हैं आज के 7वें प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन आपके सामने है। ए 10 मई, बी 15 मई, सी 18 मई, डी 21 मई। तो आपका सही आंसर है डी 21 मई। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। चाय कैमेलिया सिनेंसिस पौधे से बनने वाला एक पेय पदार्थ है। चाय पानी के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है। ऐसा माना जाता है कि चाय की उत्पत्ति उत्तर पूर्व भारत, उत्तर म्यांमार और दक्षिण पश्चिम चीन में हुई थी। इस बात का भी कुछ प्रमाण मिलते हैं कि चीन में लगभग 5000 साल पहले चाय पी जाती थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 8वां प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गया है? ऑप्शन आपके सामने है। ए सुरेश मुकुंद, बी नुकुलू फॉर्म, सी शकुंतला थ्रिलस्टेड, डी नन। तो आपका सही आंसर है ए सुरेश मुकुंद। ये हैं सुरेश मुकुंद जी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 9वां प्रश्न है, किस कंपनी ने रीमा जैन को चीफ डिजिटल ऑफिसर नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके सामने है। ए डेल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी भी, डी जियो। तो आपका सही आंसर है सी भी का मतलब वोडाफोन और आइडिया। ये हैं रीमा जैन जी, जिसे वोडाफोन और आइडिया का चीफ डिजिटल ऑफिसर बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय नौसेना के पहला विध्वंसक INS राजपूत किस तिथि को सेवा मुक्त कर दिया? ऑप्शन आपके सामने है। ए 20 मई 2021 को, बी 21 मई 2021 को, सी 22 मई 2021 को, डी नन। तो आपका सही आंसर है बी 21 मई 2021 को। INS राजपूत को 21 मई 2021 को सेवा मुक्त कर दिया। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। इसे 4 मई 1980 को
शामिल किया गया था भारतीय नौसेना में। अब 41 वर्षों तक सेवा प्रदान करने के बाद इसे विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में बंद कर दिया। INS राजपूत को रूस ने 61 कॉम्युनाइट्स शिपयार्ड में बनाया गया था। उस समय इसका मूल रूसी नाम नादेजनी था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 11वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरण और गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वह किस आंदोलन के जनक थे? ऑप्शन आपके सामने हैं। ए चिपको आंदोलन, बी बचपन बचाओ आंदोलन, सी नर्मदा बचाओ आंदोलन, डी नन। तो आपका सही आंसर है ए चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा जी एक पर्यावरणविद थे और गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। बहुगुणा ने स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए चिपको आंदोलन की स्थापना की थी। इनका एक नारा है, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, जो काफी प्रसिद्ध है। ये हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।